नमस्कार दोस्तों, मैं काव्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल काव्या टेक्निकल पर। तो आज की ये सत्य घटना है एक अंतरजातीय विवाह की, जो कि हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। 18 नवंबर 2000 को हुई ये घटना, जिसमें 12 अक्टूबर 2021 को दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। तो ये घटना है ऊंची जाति की सुशीला और दलित वर्ग के लड़के प्रदीप की। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में जब सुशीला के परिवार को पता चलता है तो वह घर से गायब हो जाती है। उसके बाद सुशीला के पिता ओम प्रकाश और भाई सोनू मोनू प्रदीप के घर जाते हैं और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। उस समय प्रदीप भी घर से गायब था, तो परिवार धमकी से डर जाता है। प्रदीप और सुशीला ने शादी कर ली थी और 1.5 साल तक अपना ठिकाना लगातार बदलते रहे। सुशीला और प्रदीप ने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाई और गोपनीय तरीके से पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। दोनों कुछ समय चंडीगढ़ में भी रहे। प्रदीप को डर था कि अगर वह गांव लौटे तो सुशीला के पिता उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन शादी के 2 साल बाद जब सब कुछ शांत होने लगा तो प्रदीप और सुशीला खरगोदा लौट आए। प्रदीप ने सेंधपुर की एक निजी कंपनी में काम शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद सुशीला का छोटा भाई मोनू पहली बार बहन से मिलने आया। मोनू रक्षाबंधन पर सुशीला से राखी बंधवाने आया और दिवाली भी उनके घर पर ही मनाई। धीरे धीरे प्रदीप के परिवार को लगने लगा कि शायद सुशीला के परिवार के कुछ लोग दोनों की लव मैरिज को स्वीकार करने लगे हैं और सब कुछ सामान्य हो सकता है। हालांकि मोनू का मेल जोल बढ़ाने का असली मकसद उसके परिवार के बारे में जानकारियां जुटाना था। उसने पहले बहन सुशीला का भरोसा जीता और जैसे ही मौका लगा बड़े भाई सोनू व फुफेरे भाई हरीश के साथ मिलकर हमला कर दिया। हालांकि सुशीला के सास ससुर ने उसे मोनू के बारे में आगाह किया, मगर भाई के प्रेम में डूबी सुशीला ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। सुशीला और उसके परिवार ससुराल वालों की पूरी जानकारी जुटाने के बाद मोनू ने मौका पाकर अपने बड़े भाई सोनू के साथ मिलकर सुशीला के पति प्रदीप, ससुर सुरेश और सास सुनीता को गोलियां मारकर हत्या कर दी। दोनों ने बहन सुशीला और उसके दिव्यांग देवर सूरज को भी नहीं बख्शा। मारे गए प्रदीप की दादी धनकौर वारदात की इकलौती गवाह थी। धनकौर ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर 2016 शुक्रवार की रात गली से किसी ने मेरे पोते प्रदीप को आवाज़ लगाई और घर का गेट खटखटाया। प्रदीप ने पहले खिड़की का पर्दा हटाकर देखा और परिचित देखकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही हमलावरों ने अचानक गोलियां चलने की आवाज़ से हम सब घबरा गए। उसके बाद एक लड़का अंदर घुसा और मेरे बेटे सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता को गोलियां मार दी। दिव्यांग पोते सूरज ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे भी गोली से मार दिया गया। हमलावरों ने सुशीला को भी नहीं बख्शा। सब कुछ 10 मिनट में हो गया। इस वारदात के समय सुशीला 9 महीने की गर्भवती थी और वह अपने पति प्रदीप को बचाने के लिए जान पर खेल गई। घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हत्यारों के सामने सुशीला बहादुरी से डटी रही। आरोपियों ने प्रदीप के माथे को निशाना बनाकर गोली चलाई तो सुशीला ने अपना बायां हाथ बीच में अड़ाकर उसे बचा लिया। गोली सुशीला का हाथ चीरते हुए निकल गई। इसके बाद हत्यारों ने गर्भवती सुशीला को 3 गोलियां मारी। मुंह पर पहली गोली लगने के बाद सुशीला प्रदीप को बचाने के मकसद में उसके ऊपर गिर गई। इसके बाद हत्यारों ने उसकी कमर में 2 गोलियां और मारी। जब हमलावर भागने लगे तो घायल सुशीला उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भी दौड़ी। घायल सुशीला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बेटे को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता और प्रदीप ने घर में ही दम तोड़ दिया। सुशीला झज्जर के भिरधाणा गांव में रहने वाले ओम प्रकाश की बेटी थी। बेटी सुशीला और प्रदीप की इंटरकास्ट लव मैरिज से ओम प्रकाश बेहद नाराज था। इसीलिए वह खरगोदा में रहकर सुशीला के ससुराल की रेकी करने के साथ साथ अपने दोनों बेटों सोनू और मोनू को बदला लेने के लिए उकसाता रहा। दोनों भाई भी इंटरकास्ट लव मैरिज से नाराज थे। पुलिस ने जब सुशीला के बड़े भाई सोनू को गिरफ्तार किया तो उसने कबूल किया कि बहन की लव मैरिज उनके परिवार को मंजूर नहीं थी। इसीलिए पहले पूरी प्लानिंग के तहत छोटे भाई मोनू को सुशीला के घर भेजा और उसके परिवार का भरोसा जीतने के बाद उसकी हत्या की।
इस हत्याकांड में सुशीला के दोनों भाइयों के अलावा उनकी बुआ का लड़का हरीश भी शामिल था। तो ये थी पूरी घटना। हालांकि इस हत्याकांड के बाद से मुख्य आरोपी सोनू फरार है। पुलिस आज तक भी उसका पता नहीं लगा पाई है। पुलिस ने सोनू पर 50,000 रुपये का